हेलो दोस्तों। मार्केट में बुल ट्रेंड हो या बियर ट्रेंड, एक ही लाइन में कंटिन्यूड मूव नहीं कर सकता। हर ट्रेंड के बीच में एक छोटा सा पुल बैक या बाउंस बैक आता है और इसी पुल बैक या बाउंस बैक को समझने के लिए ट्रेडर्स यूज करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये पुल बैक या बाउंस बैक मार्केट में मार्केट के ट्रेंड को कमजोर करने के लिए नहीं वरन मजबूत करने के लिए होता है। एक हेल्दी रिट्रेसमेंट बहुत ही आवश्यक है मार्केट में करेंट ट्रेंड को मजबूत करने के लिए। तो फिबोनाची का ये पर्पस ट्रेडर्स यूज करते हुए दिखाई देते हैं। फिबोनाची एक मैथमेटिकल रेशियो है, ये याद रहे। स्टॉक मार्केट में ये लेवल्स दिखाता है हमें और प्राइस कहां तक रुक सकता है या प्राइस कहां तक बाउंस बैक ले सकता है यह भी दिखाता है हमें। सबसे पॉपुलर रिट्रेसमेंट लेवल्स है 23.6, 38.2, 50 और 61.8। आप इन्हें एक तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यूज कर सकते हो, यह बात भी ध्यान रहे। मार्केट में बहुत फेवरेबल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट है 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट का गेन चार्ट, इलियट वेव थ्योरी और डाउ थ्योरी में भी यूज किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। अब इसी वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे फिबोनाची लेवल्स को चार्ट पर कैसे अप्लाई किया जाता है प्रैक्टिकल वे में और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में इसका यूज कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में चलिए बात की जाए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जैसा मैंने बताया, यह 4 लेवल्स में मैक्सिमम यूज किया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा यूज्ड परसेंटेज है 50% का। ये 62% अप्रोक्सीमेटली 50% और नीचे जाएंगे तो 38.2% पर यूज होता है, 23% पर अप्रोक्सीमेटली यूज होता है। लेकिन सबसे मैक्सिमम यूज जो है 50% का देखा जाता है। अब इसको यूज कैसे किया जाता है ये एक थ्योरेटिकल वे में हम लोग समझते हैं, इसके बाद हम लोग चार्ट पर मूव ऑन करेंगे, प्रैक्टिकल वे में इस बात को समझेंगे। मान लीजिए आपका बुल मूव था, तो बुल मूव में मान लीजिए 0 से लेके 100 पॉइंट तक बुल मूव किए हैं। अब ये यूनिडायरेक्शनल मूव तो नहीं हो सकता है, तो ऑब्वियसली बुल कुछ ना कुछ पुल बैक जरूर करेंगे ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए, क्योंकि जब तक ये पुल बैक नहीं करेंगे एक रेस्ट नहीं ले पाएंगे और अपने हाई को तोड़ने में असक्षम रहेंगे। तो यही पुल बैक, यही रिट्रेसमेंट कहलाता है। यदि ये पुल बैक लगभग 23% का हो, 38% का हो, 50% का हो या 62% का हो ऑफ प्रीवियस मूव, ध्यान रहे, तो यही लेवल फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल कहलाता है। 50% का रिट्रेसमेंट बहुत हेल्दी रिट्रेसमेंट कहा जाता है। 50% बराबर हेल्दी रिट्रेसमेंट, बहुत हेल्दी रिट्रेसमेंट कहा जाता है। यहां से मार्केट के बाउंस बैक करने का प्रोबेबिलिटी और बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो ये मान लीजिए 50% का पुल बैक लिया मार्केट और यहां पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके वापस से अपने हाई को तोड़कर एक नया हाई बनाता है। ये अब आप यूज कैसे करेंगे, डाउन साइड बुल ट्रेंड में आप फिबोनाची को नीचे से ऊपर की तरफ खींचेंगे। जैसे जहां से जहां तक आपको खींचना है नीचे में पॉइंट रखेंगे और उसको ऊपर तक ड्रैग करेंगे जहां तक मार्केट अपना हाई लगाया है। ध्यान रहे, लो पर रखेंगे और हाई तक खींचेंगे, हाई तक मार्केट में खींचा जाएगा। तो जो लेवल्स बन के आते हैं वो लेवल्स फिबोनाची के रिट्रेसमेंट लेवल्स कहलाते हैं। अब यही डाउन साइड में, डाउन साइड यदि मार्केट बियर मोड में है तो कितना बाउंस बैक कर सकता है यह निकालने के लिए आप प्रीवियस मूव देखिए कि प्रीवियस मूव कितना हुआ है। उसका 23%, 38%, 50% और 62% के अप्रोक्सीमेटली में मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। 50% सिनेरियो है, 50% का रिट्रेसमेंट लेवल बहुत ही अच्छा रिट्रेसमेंट लेवल माना जाता है। यहाँ पर बियर के मोड को और स्ट्रॉन्ग बनाता हुआ दिखता है यह 50% का रिट्रेसमेंट लेवल। ध्यान रहे प्रीवियस मूव की मैं बात कर रहा हूं, 50% ऑफ प्रीवियस मूव। ये था एक। अब आप बियर ट्रेंड में ड्रॉ कैसे करेंगे, बियर ट्रेंड में जहां से आपको शुरुआत करना है, मतलब हाई पॉइंट को आपको पकड़ना है और लो पॉइंट तक
उसको ड्रैग करके लाना। हाई पॉइंट पर आप पिन रखेंगे फिबोनाची का और उसको ड्रैग करके डाउन साइड लाएंगे लो पॉइंट तक। वहां तक आपको बहुत सारे लेवल्स बनते हुए दिखेंगे, जैसे 23, 50, 61 और 38% का वो लेवल्स आपके लिए फिबोनाची के रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं। अब आप ये देखिए कि मार्केट क्या वहां से रिट्रेस किया है या टेस्ट किया है अपने आप को, क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है। मार्केट में चेंज ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से आप मार्केट में बहुत अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पकड़ सकते हैं फिबोनाची का, यदि आप सही ढंग से यूज करना सीख गए तो चलिए फिबोनाची, मैं आपको एक और बात बता दूं, फिबोनाची के आर का यूज डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक छोटे से मूव की मैं बात करूं, ये एक बुल मूव है। अब इसके लो को, अब इसमें हम लोग को फिबोनाची लगाना है कि मार्केट कितना रिट्रेस कर सकता है, ये हम लोग को देखना है। तो मैंने फिबोनाची को यहाँ सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसके लो को पकड़ा, मिनिमम लो कितना है वहां पे मैंने पिन पॉइंट किया और ऊपर खींच दिया जहां तक हाई का पोजीशन है। जैसे इस वाले पॉइंट तक हाई का पोजीशन है, यहां तक मैंने खींचा। अब ये अलग अलग जो लेवल्स बन के आ रहे हैं हमारे पास, ये फिबोनाची के रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं। जैसे 23, 23.6, 38.2, 50%, 61.8%। तो मार्केट में दिखा है आपको कि 50% मार्केट रिट्रेस किया है, इसके बाद से वापस से मार्केट बाउंस बैक कर गया है और अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दिया। तो यह एक सिनेरियो अप ट्रेंड का था। एक डाउन ट्रेंड के सिनेरियो को मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे यही डाउन ट्रेंड यहां से यहां तक रहा है आपको, तो अब इस पॉइंट, इस टिप को मैं पकड़ता हूं, हाई वाले टिप को। वहां से मैं, क्योंकि बियर का मूव है तो डाउन साइड मैं ड्रैग करूंगा, इस टिप को मैं पकड़ूंगा, इस टिप को पकड़ के मैं डाउन साइड ड्रैग करता हूं। कहां तक मैं ड्रैग करूंगा, जहां तक लो है वहां तक मैंने ड्रैग किया और ड्रैग करने के बाद ये बहुत सारे पॉइंट्स मिले। तो इस पॉइंट में आपको दिख रहा होगा सबसे पहला बाउंस बैक जो मार्केट किया है वो है 38.2% पर। 38.2% पर मार्केट बाउंस बैक किया है, फिर रिट्रेस किया है, फिर बाउंस बैक करके डाउन साइड मूव कर गया है। तो ये फिबोनाची का बहुत अच्छे तरीके से यूज हो सकता है। यह भी आप एक कंडीशन देख पाएंगे। तो आप अपने चार्ट पर भी ये सारे लेवल्स को निकालते, यहाँ पर बहुत ही छोटा दिख रहा है, मार्केट बहुत अच्छे तरीके से दिख नहीं पाएगा आपको। ऑल्दो यह भी लेवल 50% से ही डाउनसाइड ड्रैग किया है, 62% तक ऑलमोस्ट पहुंचा है, ये करंट का मार्केट है, और यहाँ से डाउनसाइड ड्रैग कर गया। तो फिबोनाची लेवल ध्यान रहे, बहुत अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। यदि आप फिबोनाची लेवल को अच्छे तरीके से लगाना सीख चुके हैं तो इसका मतलब बहुत अच्छे तरीके से आप मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पकड़ना सीख चुके हैं। मार्केट कहां तक पुल बैक कर सकता है, बाउंस बैक कर सकता है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होता है। तो चलिए, इसका भी यूज आप करिएगा अपने अलग अलग चार्ट्स पर, अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर, और अपने ट्रेड में इसका यूज जरूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉन्फ्लुएंस का एक कारक माना जाता है। तो चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, कोई नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद, खुश रहिए, आनंदित रहिए।